Very good morning, class third. How are you? I am Sangeeta teacher, and today I will teach you Hindi first class. So take out your book class, and today I will teach you new chapter 18 ज्ञान मार्ग। ज्ञान मतलब जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करना। और मार्ग मतलब होता है रास्ता, यानी कि ज्ञान का मार्ग, यानी कि जो हम शिक्षा के रास्ते पे, जो अच्छी शिक्षा उनके रास्ते पे जो चला जाता है उसी को कहते हैं ज्ञान मार्ग। बच्चों, आज हम ज्ञान मार्ग की कहानी को पढ़ेंगे और ये एक एकांकी है। ठीक है, क्या है? एकांकी यानी कि नाटक। प्रस्तुत नाटक में विद्या को व्यवहारिक बनाने की बात कही गई है कि जो हम विद्या ग्रहण करते हैं उसे हमें व्यवहारिक रूप में भी लाना चाहिए। यानी कि अगर हमें सिखाया जाता है कि आप सदाचारी बनो, आप सच बोलो, तो उसे आप अपने जीवन में ग्रहण भी करो। यानी कि आप सच में इसको सच बोलिए, व्यवहारिक बनिए, सदाचारी बनिए। यानी कि खाली किताब में लिखा हो तो हम किताब तक सीमित रहें, उसको हमें अपने आचरण में भी लाना चाहिए। तो बच्चों, इसमें पात्र हैं। पात्र मतलब क्या होता है? जो इसमें जैसे कोई कहानी होती है या नाटक होता है तो उसमें कई लोग होते हैं तभी तो नाटक बनता है। कोई चोर होता है, कोई राजा होता है ना। तो इसी प्रकार पात्र है। कौन कौन से पात्र हैं? पुरातन, एक का नाम है पुरातन, एक का नाम है अभिनव, दूसरा का नाम है संस्कार, गुरुजी, शेर और बकरी। इतने पात्र हैं। कौन कौन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पात्र हैं। पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर और बकरी, इतने पात्र हैं हमारे। यानी इस एकांकी में अपना रोल निभाने वाले इतने लोग हैं। अब देखते हैं आगे। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। 3 राजकुमार हैं और पहले की शिक्षा कहाँ होती थी? गुरुकुल में होती थी। वो अपने घर से दूर रह के गुरुकुल में अपने गुरुओं के साथ आश्रम में रहते थे और वहीं पे पढ़ाई करते थे, वो घर नहीं आते थे। ठीक है। अब तो आजकल आप लोग क्या हो गया वर्तमान समय में कि स्कूल जाते हैं डेली और फिर शाम को घर अपने वापस आ जाते हैं। लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले आपको आश्रम में ही रहकर गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ ही दिन रात रहना पड़ता था और वहीं पे पढ़ाई करनी पड़ती थी। और जब साल 2 साल आपके जो है पढ़ाई पूरी हो जाती थी फिर हम घर आते थे। ठीक है। तो 3 राजकुमार थे, वो गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस लौट रहे थे। तीनों घने जंगल से गुजर रहे थे। तीनों घने जंगल मतलब जहाँ पे केवल पेड़ और पौधे ही हो, वहाँ पे कोई ना घर हो, ना जो है खेत हो, ना कोई खाली जमीन हो, केवल क्या हो? जंगल ही जंगल हो, पेड़ ही पेड़ हो। और उसी घने जंगल से गुजर रहे थे, यानी कि उसी ओर से जा रहे थे। पुरातन, यानी पुरातन रज पेन से लिखा है, इसका मतलब पुरातन बोलता है। ठीक है। जब यहाँ पर रज पेन से लिखा रहे तो इसका मतलब कि पुरातन ये बात कह रहा है। कौन सी लाइन कह रहा है? हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पुरातन कहता है कि अब हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, यानी कि घमंड होना चाहिए कि हमने ज्ञान प्राप्त, यानी कि हमारी जो शिक्षा है, हमने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है। हम क्या हो गए हैं? क्लास, जैसे आप लोग कहते हैं ना, हम क्लास फर्स्ट मेरा पूरा हो चुका, सेकंड पूरा हो चुका, तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि हमने गर्व होना चाहिए, घमंड होना चाहिए कि हमने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अभिनव फिर कहता है, संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अभिनव नाम का भी एक पात्र है ना, तो कहता है कि इस संसार में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त हो पाती है और ऐसा सौभाग्य जो है होता है, जो सौभाग्य होता है ऐसा प्राप्त होता है। अब तो सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है, सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहले क्या था कि सब लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो जो लोग बहुत सौभाग्यशाली भाग्यशाली होते थे वही लोग पढ़ पाते थे। ठीक है। फिर संस्कार कहता है, अब इसके आगे संस्कार है ना रजपन से, तो संस्कार कहता है कि हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। क्या कहता है संस्कार? कि हम सबका ज्ञान जो है वो बराबर नहीं है। किसी का ज्ञान कुछ है, किसी का दिमाग कुछ कहता है ना। अभी आप ही जब 4 आपके फ्रेंड हैं जिससे आपने दोस्ती की है, तो आप देखते होंगे कि आपका विचार इस जब टीचर कुछ पढ़ाते होंगे तो आपको जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है। क्यों? कोई दूसरा उत्तर देता है, कोई दूसरा उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि सबका जो ज्ञान है, जो मेंटल लेवल है, वो सबका अलग अलग होता है। फिर पुरातन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? पुरातन कह रहा है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा?
तो संस्कार कहता है मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। संस्कार कहता है कि तुम दोनों जो पढ़े हो उसमें मैं सबसे तेज हूँ, यानी कि मेरा ज्ञान सबसे ज़्यादा है। पुरातन कहता है कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, यानी कि तुम कैसी ये जो है मूर्खता वाली, यानी कि जिसका सिली बात, जैसे कहते हैं ना जो है सिली वाली बात करते हैं, हंसने वाली बात कर रहे हो। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मेरे ही पास ज्ञान ज़्यादा है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ इसलिए मेरे पास सबसे अधिक ज्ञान है, यानी कि बुद्धि मेरे पास ज़्यादा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। फिर अभिनव कहता है मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज़्यादा है। तो अभिनव कहता है कि गुरुकुल में जाने से पहले ही मैं जो है पढ़ा हुआ हूँ, उसके पहले भी पढ़ता था। तुम लोग तो गुरुकुल में जब गए हो तब पढ़े हो, लेकिन मैं जब गुरुकुल में जाने से पहले ही पढ़ रहा था, इसलिए मेरा ज्ञान सबसे ज़्यादा बड़ा है। फिर कहता है पुरातन यह बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। फिर पुरातन कहता है तीनों आपस में कि अगर ये ऐसी बात है कि किसका ज्ञान सबसे ज़्यादा है तो चलो परीक्षा कर लेते हैं, यानी कि एग्ज़ाम कर लेते हैं। संस्कार तो अभिनव सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। तो अभिनव कहता है संस्कार अभिनव पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो कि तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, तुम उसको बताओ। अभिनव कहता है ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। तो अभिनव क्या आंसर देता है अभिनव को संस्कार को कि जो हमारा ज्ञान है उसे हम किसी ज्ञानी को देंगे, यानी कि जो बहुत पढ़ा लिखा उसी को देंगे, तुम जैसे मूर्खों को नहीं देंगे। संस्कार तो कहता है तुम मेरा अपमान कर रहे हो, अपमान ही तो कर रहा था, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ना। तो कहा कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, यानी मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मैं मूर्ख हूँ। तो पुरातन कहता है अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे, ठीक है। तो पुरातन फिर कहता है कि तुम अपने ज्ञान का परिचय दो, यानी कि अभी बताओ कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे, दंड देंगे, यानी कि तुम्हें सजा देंगे, पनिश करेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके आगे क्या हुआ था, क्योंकि अभी तो आपका है एक चैप्टर और है, तो उसको हम कल पढ़ेंगे। इतना आप लोग अच्छे से रीड करिएगा और जितने भी कठिन शब्द है उसको बार बार रिपीट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।